Most respected Shri Dipen Singh, TI Traffic, our Principal Reverend Father Joby Joseph, dear teachers and my lovely students, good morning once again. It gives me a great pleasure today to welcome you all to this important session on traffic rule awareness, which is in connection with Road Safety Awareness Week under the theme Parvah. This event is not just an opportunity to gain knowledge, but also a step towards building a safer and more secure future for our society. As we all know, traffic safety is a very critical aspect in modern life. With the increasing number of vehicles on the road, it becomes very important to be completely aware about traffic rules. School children, as the future of our nation, need to understand the importance of following traffic rules to ensure their safety and safety of others. हम अपनी परवाह भी करें और साथ ही साथ दूसरों की भी परवाह करें. We are extremely honored and privileged to have Shri Dipen Singh sir with us, who is going to share his insights and experiences regarding traffic rules and awareness to the students on this very relevant topic. Let's begin the day session by welcoming sir with a bouquet of flowers. I request Father Principal to kindly welcome our guest. I now hand over the mic to sir to take charge of the session. Welcome sir. Thank you. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. मेरा नाम दीपेन सिंह है. सर मैडम ने आपको बताया मैं ट्रैफिक इंचार्ज हूँ आपकी डिस्ट्रिक्ट का. रिसेंटली जनवरी मंथ में मैंने ज्वाइन किया. मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है इसलिए इंग्लिश थोड़ी सी खराब है. चलेगी? ठीक है. मुझे बताया गया है डिपॉल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक. ठीक है? आवाज़ नहीं आई? उसका एक बड़ा कारण या कारक एलिमेंट बोले स्टूडेंट के डिसिप्लिन का है. ऐसा मुझे बताया गया है. मैं कंफर्म करके जाऊंगा 45 मिनट बाद. मैं जीतता हूं कि आप जीतते हैं. ठीक है? कुछ ऐसी बातें नहीं बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता. ठीक है? सभी आपको पता है. बस आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं उन चीज़ों को जो हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखी करते हैं और जिस कारण से ये सब होता है. कोई संख्या लास्ट ईयर 2024 में हमारे यहाँ लगभग कितने लोगों की डेथ हुई होगी रोड एक्सीडेंट में. हम केवल डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली की बात करेंगे. कोई एक बच्चा अगर हाथ रेस करेगा बताना चाहेगा कितना होना चाहिए लगभग? कोई भी? कुछ नहीं है. कोई कुछ नहीं है. कोई आइडिया? देखो आगे जो बैठते थे ना वो इंटेलिजेंट बच्चे बैठते थे मेरे समय में. ऐसा मैं मानता हूँ. और पीछे ब्रिलियंट रहते हैं. कंपटीशन आप ही का है, मेरा नहीं है. आप बताएंगे? सेकंड नंबर राइट साइड. कोई बात नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे. लगभग 250 मतलब 225 के आसपास डेथ हुई है. केवल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में बात करें. किसी के दूर का, किसी के पास का, किसी के परिवार का कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट में घायल हो रहा है या उसकी डेथ भी हो रही है. और कोई बड़े मेजर कारण नहीं है. चलते में कभी देखा कि रोड टेढ़ी मेढ़ी अपने आप हो जाती है? जैसे आपने देखा सीधी रोड है अचानक से टेढ़ी हो गई. ऐसा होता है क्या? मतलब रोड फिक्स है. ये बात तो कंफर्म है. रोड हिलती नहीं है. हिलता कौन होगा? चलाने वाला. यस. क्या है, कई बार चलाते समय हम लोग गाड़ी चलाते समय हम लोग से मतलब आप भी ग्रो होंगे और जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हम ट्रैफिक के जो साइंस इनको देख तो पाते हैं, समझ नहीं पाते.
जिस कारण से कई बार एरो बना रहता है कि मोड़ना है, लेकिन हम उस एरो को तो देखते हैं, उसका कई बार अर्थ नहीं समझ पाते हैं। कई बार इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन चूंकि हमें पढ़ना ही नहीं है, हमारे माइंडसेट में है कि वो डायरेक्शन लगे हैं। और इस छोटी छोटी अनदेखी की वजह से ही घटनाएं होती हैं कि आप तेजी से गए और अचानक से 90 डिग्री का कर्व आ गया। आप साइकिल चलाते हैं सभी? अगर सीधी रोड है तो आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जा सकते हैं। हल्का सा राउंड है, हल्का सा कर्व है, तो आप स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को झुकाएंगे और साइकिल बड़े बढ़िया से चली जाती है। अगर 90 डिग्री का अगर कर्व आ गया तो ये वाली टैक्टिस काम करेगी क्या? तो बहुत सारे छोटे छोटे जो रील्स वीडियो आते हैं उन जैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। थ्योरी की क्लास अपन नहीं ले रहे हैं, बोरिंग हो जाती है। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, उनको देखना है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा हर एक वीडियो के बाद कि इसमें क्या गलती हुई। और यही एक कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारे यहाँ, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, स्टेट की बात करें, नेशन की बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें, उससे ज़्यादा अलग कुछ भी गलतियाँ नहीं हैं। रेडी हैं? ब्रेकफास्ट नहीं मिला आज? नहीं मिला वाला यस है या मिल गया है ये यस है? मिल गया है। अच्छा, स्टार्ट कर सकते हैं? किसी ने भी की हो रोड एक्सीडेंट, किसी के साथ भी हो, 60% रोड एक्सीडेंट टू व्हीलर वालों की जो डेथ का कारण निकला है 60%, उसका कारण यह है कि वो कई सारे लोग हेलमेट लगाए थे, कई सारे नहीं लगाए थे, लेकिन वो हेलमेट लगाने के बाद स्ट्रिप नहीं लगाए थे। जब हम गिरते हैं अचानक से तो हेलमेट जो हमारे सिर में रखा है वो इतना जोर का फंसा हुआ नहीं होता है कि झटका लगने के बाद निकले नहीं, इसीलिए उसमें नीचे स्ट्रिप दी होती है, राइट? तो वो स्ट्रिप अगर नहीं लगी है तो हेलमेट उस दुर्घटना में आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं करे। लेकिन अब कई सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे बैठे होंगे, जेल वेल का यूज़ करते होंगे, उनके बाल खराब होने का डर है, एक कारण मुझको बताते हैं कि सर वो बाल खराब हो जाते हैं इसलिए हेलमेट लगाने में दिक्कत होती है। अच्छा, सर खराब हो जाए वो चलेगा या बाल खराब हो जाए वो चलेगा? परसों रात को, मतलब मैं आपको लेक्चर देने आया हूँ, परसों रात को भिंड डिस्ट्रिक्ट में मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ और उसको पूरी बॉडी में कोई इंजरी नहीं है और वो आईसीयू में है। मैं परसों की बात करूँ, केवल सिर में हल्की सी चोट है और वो केवल ब्लड क्लॉटिंग हुई। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात पर क्यों आ रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि मैं तो घर से निकला था, मेरा क्या है, मैं तो बस यहीं तक जा रहा हूँ, मेरा क्या है। हम लोग इंदिरा चौकी तक तो जा रहे हैं, वहाँ क्या है, अरे वहीं तो गाड़ी चल रही है, आप घर से बाहर निकली गाड़ी आपको मिलती है कि नहीं मिलती? ठीक है, आप घर से बाहर निकलोगे आपको गाड़ी चलती हुई मिलेगी। ये कोई बात की गारंटी नहीं है कि आप सही थे इसीलिए आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। जितने केयरलेस हम कभी कभी होते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम जैसे लोग भी कभी कभी केयरलेस होते हैं, उसकी वजह से अच्छे लोगों को भी नुकसान होता है। इस साल जो ट्रैफिक मंथ मनाया जा रहा है उसकी थीम बनाई है परवाह। एक शब्द होता है लापरवाह, सुना है? जैसे कि हम लोग, एक होता है परवाह, जैसे कि आप लोग केयरिंग लाइफ का सबसे प्यारा शब्द है। ठीक है, आप अपने घर में भी करते हैं, करते कि नहीं करते? तो अपने साथ हम क्यों नहीं कर सकते? जब भी आप रोड का यूज कर रहे हैं तो केयर करें अपनी और सामने में। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ जो अपने को फॉलो करना है, जैसे स्कूटी चलाना कितने लोग नहीं जानते? स्कूटी चलाना नहीं जानते हैं? अच्छा, कितने लोग स्कूटी चलाना जानते? क्वेश्चन गलत है।
अभी क्लियर नहीं हो पाया? कितने लोग स्कूटी चलाना जानते हैं? अब एक दूसरे से भी पूछना है। ओके, डाउन लो। कितने लोगों के पास लाइसेंस? अरे कुछ गलत पूछ लिया क्या? अच्छा, कितने लोग कार चलाना जानते हैं? अरे वेरी गुड, ये देखा यंग जनरेशन से कहते हैं। अच्छा, और टू व्हीलर का भी लाइसेंस नहीं है। अच्छा, ये बताओ, लाइसेंस की एज 16 से 18 साल बनाई गई है विदाउट गियर, ये पता है? कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आप अगर नॉन गियर वाली कोई बाइक चलाना चाहते हैं, स्कूटी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए 16 ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल आपके पूरे हो गए, आप अप्लाई करते हैं। फिर क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर आपके पास वो गाड़ी नहीं है तो आप 18 साल का वेट करें। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनका एवरेज 45 से 50 किलो होगा उनका वेट एवरेज। कुछ अपवाद हैं, उनको अपन नहीं कैंसिल करेंगे। और स्कूटी का वेट लगभग इससे डबल के आसपास होता है। इस कारण से एक एज के हिसाब से कि इस एज में इतना वेट बच्चे का हो पाता है, इस कारण से इतनी सोच, इतनी बुद्धि आ पाती है, इतना, तब वो जाके लाइसेंस की एज निर्धारित की गई है। अब आप जब फ्रंट लाइन में बैठे हैं, में से किसी को भी स्कूटी दे देंगे, अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई तो उनका बॉडी वेट ही इतना नहीं है कि वो स्कूटी को संभाल सके। ये उसके पीछे लॉजिक है, इससे बड़ा कोई बहुत बड़ा भारी लॉजिक नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं जब हम बच्चों को पकड़ते हैं, बोले सर कोचिंग जाना था। आप पढ़ रहे हो किसके लिए? आपके लिए, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई बेकार हो जाएगी अगर हमने उसमें डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन किया। ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मम्मी पापा को, भैया को, किसी को इस बात के लिए टोका है कि आप गाड़ी चला लो, सीट बेल्ट लगो। वेरी गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू रखें। ओके, एक दूसरे से बात करेंगे तो मेरा वो सपना टूट जाएगा जिसमें दीपॉल फर्स्ट है डिसिप्लिन की वजह से। वो सपना तोड़ना है क्या? यस। एक ऐड आता था, मैं कभी कभी देखता हूँ, कुछ एक पेड़ गिर गया है, जाम लग रहा है, एक स्कूल का बच्चा है वो जा रहा था, फिर वो पेड़ को धक्का देने लगता है। कई सारे लोग उसको देख के मोटिवेट होते हैं और धक्का देके वो पेड़ को हटा देते हैं। ऐसा ही, ठीक है? उसमें उस बच्चे ने क्या करने का प्रयास किया? एक उसने ऐसी चीज जो समस्या थी सभी के लिए, उसमें अपनी लीडरशिप का उसने एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है? लीडरशिप और फॉलोअर में दोनों में अंतर समझते हैं? अंतर समझते हैं लीडरशिप में, फॉलोअर? यस। जो बात हमको पता है, तो जो बात हमको पता है ना, उसके लिए हमें खुद से पूछना है, बगल वाले से नहीं पूछना है। जैसे आपने पूछा कि क्यों सीट बेल्ट के लिए किसने बोला, दूसरे को देख के बोल रहे, शायद इसने बोला तो मैंने ही बोला हो। अपन आपस में इंटरेक्ट, कोई भी वीडियो अपन देखेंगे आपको मजा आएगा, ताली नहीं बजाएंगे, हंसने की मना नहीं है, खूब हंस सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं पूछूंगा कि इसमें गलती कहाँ है। अभी मैं ऊपर था, अब मैं नीचे आकर पूछूंगा माइक से, ठीक है? डरने वाली बात है क्या? ठीक है।
ये अभी अपन ने बात की थी, एक सर्टेन स्पीड पे जाके अगर कोई टर्न आता है तो उस टर्न पे हमको कंट्रोल करने के लिए स्पीड डाउन करनी पड़ेगी। स्पीड डाउन करने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और वो नहीं मिलेगा। यही कारण है ना एक्सीडेंट का। रोड एकदम हिली नहीं, डिवाइडर आया नहीं, स्पीड कंट्रोल से बाहर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, चलेंगे तो बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत है। इसमें क्या गलती हुई कोई बताएगा? यस, देखो जिसने हाथ खड़ा किया, डिसिप्लिन मैंडेटरी। हाँ Sir, if you see the road, sir, there the child is not seeing left and right, sir. Then she tried to cross the road, but the bike came in a very high speed, sir. यस, He didn't get time to stop, and the accident. ओके, वेरी गुड। ये ध्यान देना है, जब वो माँ अपने बच्चे को लेके रोड पर आई तो हाथ को थोड़ा सा टाइटली पकड़ना चाहिए था कि नहीं? उस बच्चे को नहीं पता कि मैं जब घर में दौड़ता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ या रोड पे दौड़ूंगा तो इन तीनों में अलग अलग कंडीशंस। रोड पर दौड़ना बहुत खतरनाक है, तो वो हाथ जो छूटा हुआ था या धीमे पकड़ा हुआ था उसको भी एक वजह बन गई। और ये बिल्कुल भी बात है, उस बच्चे ने इधर उधर नहीं देखा, उसको लगा इसी पर बस पे चढ़ना है, वो दौड़ के गया और चढ़ने के लिए। बाइक वाले को नहीं सपना आ रहा था कि एकदम दौड़ेगा, वो तो अपनी नॉर्मल जो रूल है उसके हिसाब से चल रहा है। तब हमें ये ध्यान रखना है, आपके छोटे भाई बहन जब भी रोड पार कर रहे हो तो पहली कोशिश ये है कि अगर किसी एक के साथ हैं तो रोड साइड उसको ना रखें, जिस तरफ रोड चल रही है उस तरफ उसको ना रखें, रोड एंड जहाँ हो रही है उस हाथ से उसको पकड़ें। दूसरा, जब भी आप रोड पर हैं, चाहे कॉलोनी के अंदर हो, उसको होल्ड टाइटली, बहुत ज़रूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ है। ये ऐसी घटना है जिसका कोई रिपेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली शादी होती है शहरों में, गाँव में, इसी तरीके से मस्ती करते हुए सभी लोग वापस आते हैं। उसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली समय देख पाया नहीं देख पाया? इधर से किसी ने देखा कि नहीं देखा? अच्छा, मैं इस तरफ खड़ा हो गया था, भूल गया था। इस तरफ से किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा? हाँ, अरे इस तरफ की बारी है, चांस मिस है। कोई बताएगा? जो देखा वही बताना है। ओवरटेक करा, रॉन्ग साइड से। इतनी सी बात बताने में इतना संकोच कैसे? कोई गलत बात तो करनी है, जो देख रहे हैं वही बताना है। ये बात इसलिए कर रहे हैं वीडियो देख के, जिससे हमें याद रहे कि गलतियां किस किस प्रकार से होती हैं। नेक्स्ट,
जब किसी घटना में हमको हंसना चाहिए होता वास्तविकता में भी यही है। जब रोड पर रियल में एक्सीडेंट होते हैं तो हमने कई सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो उसको देखना भी नहीं चाहते। ठीक है, ये कोई अच्छे मैनर्स हैं क्या? क्या हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं? तो हमको ये भी ध्यान देना है। उसमें एक अच्छी बात है, जो जानवर ने उसको टक्कर मारी है वो लकी था कि उसको केवल शोल्डर में चोट लगी है, चेस्ट में चोट लगी है। उसने हेलमेट लगाया हुआ था, स्ट्रैप लगाया हुआ था। जब गिरा, गिरने के बाद उसका सिर डिवाइडर से भी टकराया, लेकिन स्ट्रैप लगा होने के कारण वो हेलमेट निकला नहीं, जिसके कारण उसकी जान बच गई। तो ये स्ट्रैप क्यों जरूरी है, ये हमें याद रखना है। स्ट्रैप लगाने में लगभग कितना समय लगता होगा? अच्छा, इधर से बताओ, इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड कितने लोगों ने एक बार भी हेलमेट लगाया है? वेरी गुड। तो धीरे धीरे उठने वाले हाथ एक्सेप्टेबल नहीं है। यस, नो, इतना होता है। वेरी गुड। कितना टाइम लगता है स्ट्रैप लगाने में? करीबन 10 मिनट? नहीं, 5 मिनट ना? सेकेंड? मतलब आपको पता है, मैं बस ये देख रहा था, मतलब ऐसा नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए। ठीक है, वो हेलमेट कहाँ कहाँ बचाता है? हेलमेट ने 2 बार बचाया है उसको, विदिन सेकेंड। तो हेलमेट जरूरी है? अभी भी पीछे वाले मेरे जैसे हेलमेट जरूरी है? अक्षय कुमार के बहुत सारे ऐड आते रहते हैं जब लोग मूवी देखते हैं। कोई आज बढ़िया है, कोई दूसरा काम करनी चाहिए। हाँ, मैं काम भी दे दें, तो म्यूट कर देना इसको। और ये रियल वीडियो है, सीसीटीवी से निकाल कर लाए। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना, समझना और उसको बताना, बहुत जरूरी है। कोई बताएगा क्या हुआ इसमें? राइट साइड, वेरी गुड। The girl tried to walk in front of the car, so the bus. So because of that, the driver could not see the girl walking in front. So because of that, he ran over. वेरी गुड, परफेक्ट। पॉज कर देना। अब आप लोग कभी जा रहे होंगे, कुछ ट्रकों की तरफ ध्यान देना। इसीलिए आया है कि जब ऐसी घटनाएं हुई तो ये घटनाएं ना हो, ये घटनाएं ना हो इसके लिए, क्योंकि ड्राइवर भी कई बार सर्टेन इतनी हाइट से नीचे नहीं देख पाता। तो ये हो गया ड्राइवर की तरफ से कि ड्राइवर कैसे पता करे कि वहाँ नीचे कोई है या नहीं। एक दूसरा, कभी भी बस को फ्रंट साइड से क्रॉस नहीं करना है। उसका रीजन ये तो है कि गाड़ी आप पे भी चढ़ सकती है, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है। सपोज ये एक बस है,
मैं इससे उतरा, ठीक है, ये एक बस है, मैं इससे उतरा, रोड मतलब इस तरफ जाने के लिए, करेक्ट। मैं इससे उतरा, अगर मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो जब तक मैं इसे क्रॉस नहीं कर लूँगा मुझे नहीं पता चलेगा कि इस तरफ से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं बाई चांस ऐसे करके सामने आया और व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, तब भी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेहतर क्या है कि जब मैं बस के पीछे तरफ गया यहाँ, तब मुझे पता है कि मेरे पीछे से क्या आ रहा है, ठीक है। इसलिए बस को, बड़े व्हीकल को जब भी आप यूज़ करते हैं जिसमें हाइट छुपती है और ना भी छुपती हो, हमें हमेशा उसके पीछे से क्रॉस करना है, ठीक है ना। इस वीडियो से केवल मैं एक मैसेज आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें बस ये दिख रहा है कि वो ड्राइवर की गलती है, नहीं, उसमें एक कंडक्टर होना चाहिए था, एक अटेंडर होना चाहिए था जो उसको उतार के पीछे से ले जाए। आगे से कभी भी बस या कोई व्हीकल क्रॉस नहीं किया जाता अगर रोड एक्टिव है, चालू है। नेक्स्ट, फनी वीडियो है, मस्त मास्क पहना है तू। थैंक यू सर। ओ, जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है सर। रेडीमेड है यार, रेडीमेड। ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। निकाल रे, बहुत मस्त लगेगा आपको। जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े में मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें। कुछ बताना है? एकदम क्लियर है मैसेज? वेरी गुड। आप लोगों ने ज़्यादा इच्छा कर दी इसको देखने की तो वो चले गए। घर की गुड़िया काबा की परिजन, ऐसी गाड़ी में बेटी को मिला करोगे तो रोना तो आएगा ही। क्या करूँ ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इम्पोर्टेंट म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर है। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ 2 है ना, चेक क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जॉइंट दोनों टाटा बाय बाय में ढूंढने में दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6 अब क्यों रो रहे हो? तो सुरक्षित है ऐसे गाड़ी में 6 बैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सही। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एयरबैग ऑप्शनल थे। सेफ्टी ऑप्शनल हो सकती है क्या? जो मस्ट है वो अगर ऑप्शनल हो गई तो लाइफ की गारंटी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अपन लगभग कंप्लीट जो बातें बतानी थी बता चुके हैं। एक छोटा सा क्विज मैं खेलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। खेल सकता हूँ क्या? तो 10 बच्चे कितने 40। तो यहाँ से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा, ऑप्शनल है। वेरी गुड, ये होता है लीडरशिप, ठीक है। जो हाँ अब अच्छा, इसमें केवल एक गारंटी चाहिए मुझे आपसे, ना तो आप बगल वाले से पूछेंगे ना उसकी सुनेंगे, और बगल वाले से इतनी ईमानदारी है कि अगर वो कर रहा है तो आप देख सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं, सजेस्ट नहीं करेंगे। मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है सभी, आप सोच रहे हो कि मैं नहीं देख पाऊँ, मुझे हर पीछे सरदार जी बैठे हैं ना, वहाँ तक दिखाई दे रहा है। करेक्ट है सरदार जी? एक पेपर आपको भी दूंगा। बच्चों के पास पेन नहीं होगा। कितने बच्चों के पास पेन है?
अरे जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, केयरिंग शेयरिंग यही सीखने आए हैं जिनके पास फिर बहन वालों के लिए कंपलसरी है। अगर बातें करेंगे तो विषय बिगड़ जाएगा, सब्जेक्ट पे ही रहना है। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, जो हमने देखा प्लीज डिमोल के अच्छे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, जो हाथ रेस करेगा उसको अपने आप मिल जाएगा, बिल्कुल पैसा नहीं होना। हाथ रेस करेंगे, अच्छा दोनों हाथ रेस करेंगे कैसे? थोड़ा देखो एक्सरसाइज करने में इजी है। अरे थोड़ा सा ऐसे करने सही हो जाएंगे दोनों हाथ। अच्छा शुरू नहीं करना है अभी, मैं देख रहा हूँ पीछे शुरू नहीं करना है, बेईमानी हो जाएगी, चीटिंग नहीं करना है। हो गया आपको? कंप्लीट हो गए? ठीक है स्टार्ट करें। ओके 11:14 है, आपको पेपर नहीं सॉरी स्टार्ट करें। बात नहीं करेंगे, एग्जाम को एग्जाम की तरह देना है, और जो हमने सीखा तुरंत स्टार्ट कंप्लीट। आप स्कूटी चलाते हैं? अच्छा पेपर उसमें समझ में आया ऑप्शन कैसे टिक करना है? मुझे नहीं लगा मेरे ऐसे कैसा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन 1, 2, 3 उसमें से जो ऑप्शन आपको राइट लगता है वो मार्क में आप डाल दें। ये ऑप्शन इसको भी चला सर मैं इनको एनटीपीसी के गेट पे मिलने वाला हूँ एक। आई होप कि मंडे या ट्यूसडे को मैं इनसे मिलूँ, जो भी स्कूटी से आ रहे हैं, हेलमेट लेकर आते हैं। देखो तो बुरा तो नहीं बोलोगे मुझे, ऐसा तो नहीं तो मैं पकड़ लूँगा, बोलोगे सर ये गलत बात है, आप उस दिन आए थे आप पकड़ रहे। वार्निंग आज हो गई है, कंप्लाइंस आप लोगों को करना है, चाहे कल से करें। अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज बता रहा हूँ सर, 2 मिनट मुझे इसको ऑफ कर। 16 साल का अप्लाई करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस पचोर जाना है, पचोर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखो बहुत सारी फेरी होती है, लेफ्ट साइड वाला फ्लाइट आप लोग दोनों एग्जाम दे रहे हो क्या कर रहे हो? अच्छा देखो बहुत सारी क्वेरी होती है, लेकिन क्वेरी होनी चाहिए हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। क्वेरी इसलिए भी होना चाहिए कि हमको इंगेज करना है, इसलिए क्वेरी होना चाहिए। हमारे को अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और हमारे लिए वो फ्रूटफुल है तो जरूर पूछें। सीट बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे पक्का, वॉइस नहीं लगा पाएंगे, तो अच्छे बाल खराब हो जाएंगे। हाँ किस रास्ते से आते हैं? एनटीपीसी गेट से जाता है, और कोई रास्ता तो नहीं? और भी नहीं, एनटीपीसी में आने का एक पीछे वाला भी रास्ता है। अच्छा मतलब 2 जगह मुझे जाना पड़ेगा। सर बहुत अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने खुद ही बताया, लेकिन हम 2 जगह से आते हैं। पहला है आपको नॉलेज ये होना कि आप जो जिससे बात कर रहे हो
ऑथेंटिक है, अनऑथेंटिक है, ठीक है। दूसरा लालच, कि अभी आपकी ये प्राइस बनी है, उसमें आपका नाम आया है, अगर आप इतने ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, ये पेपर दे देंगे तो आपको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो लालच के तहत हम फटाक से ना उसको अपना आधार कार्ड भेज देते हैं, वो कहता है सर एक OTP आया होगा, और वो OTP शेयर करते हैं, काम खराब हो जाता है। अभी एक मेजर इशू आया है साइबर में, आपने कोई फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था, रिकॉल पीछे कोई बात नहीं, हम में से भी कुछ लोगों ने पढ़ा था, मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा लास्ट स्कूल में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैं कहता रहा हूँ, मैं आज सुन के आया हूँ और मैं इसको मानकर जाऊँगा, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा और बेहतर स्थिति में हूँ। साइबर पे अब हम साइबर पे बात करेंगे 5 मिनट। बेटा ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो गया है साइबर। आप सभी लोग नॉलेज के लिए मोबाइल यूज़ करते होंगे, सिस्टम यूज़ करते होंगे, इंटरनेट यूज़ करते होंगे, ठीक है। इंटरनेट का फ्रॉड इतना ज़्यादा हो गया है, जो किसी के साथ भी हो रहा है कि मैम आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, वो आप कहेंगे हमने नहीं किया, वो कहेंगे कि आप OTP एक आएगा, आप उसको कैंसिल कर दीजिए, OTP आएगा वो हमें शेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है। आपने अगर कोई ऑर्डर नहीं किया, ये आपको पता होगा, जब नहीं किया है तो आएगा कैंसिल और आएगा OTP। वो जस्ट एक कॉल है फ्रॉड का, जो आपको अपनी बातों में उलझा है। सेम एज एक ट्रैफिक का चालू हो गया है कि आपका ट्रैफिक का चालान कटा है, आप कहेंगे नहीं हम तो गए नहीं थे उधर, कहेंगे ठीक है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, आप एक OTP जनरेट होगा वो आपको दे दीजिए। नहीं देना है, कोई भी OTP नहीं मांगता। अगर जेन्युइन कोई भी कंपनी है, कोई भी एजेंसी है, वो आपसे OTP नहीं मांगेगी। ये हमें घर में भी बताना है। फ्रॉड किसी के साथ भी होगा, बैंक लोन से लेके, फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से लेके, चलान से लेके, हर प्रकार का। इजी साइट्स आपको डेटा एक्सेस करती हैं और आपके डेटा के साथ फिर वो न जाने क्या क्या करती हैं। इसीलिए हमको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, अपने घर पर भी अवेयर रहना है। एट लास्ट साइबर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको OTP शेयर नहीं करना है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो कुछ अच्छे वीडियोस के साथ आऊँगा साइबर के, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे क्या नहीं करना है। सभी अच्छे बच्चे हैं, जानते हैं अभी आप लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं है, धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। कोई फ्री में आपको लूट ले जाए, चलेगा क्या? नहीं। हाँ, किसी ने आवाज़ दी? जब आप बताएंगे हम तब आएंगे। हमारा काम ही यही है। 2 काम होते हैं, अपराध रोकना और अपराध हो गया तो पकड़ना। तो रोके कैसे? वो आप जैसे बच्चों को बता के कि कैसे रोकेगा, ठीक है। एग्जाम कंप्लीट हो गया? 4 मिनट। अच्छा 4 तारीख से एग्जाम है, ओके। कितनी तारीख तक चलेगा? 11 दिन की बात। फरवरी का महीना तो वैसे भी छोटा होता है। तो एक अच्छा सेशन, साइबर के जो एक्सपर्ट हैं उनके कुछ अच्छे वीडियोज हैं। तो जो मैंने बताया OTP का ये बेसिक रीज़न है। इस तरीके से 100 रीज़न है जिस तरीके से बैंक फ्रॉड होता है, और उसका सबका जो सार निकल के आया वो ये निकल के आया कि OTP नहीं देना है। OTP मैं बताऊंगा, इंग्लिश में पहले ही आप बता देना। हमारे यहाँ इसको अति उत्साही बालक कहा जाता है, लेकिन इस बात को लेके उसको परेशान नहीं करना है। हम सब समझते हैं, कई बार हम अच्छा करने की वजह से जल्दबाजी कर लेते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है लाइफ में। ये अपने आप में एक लेसन है, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। तब ये कंफर्म होगा कि कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनना है, पहनना है।
ठीक है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, कमिटमेंट आपने किया, पकड़े जाएंगे तो फिर मेरे से नहीं बोलना। स्कूटी चला सकते हैं? स्कूटी तो चला सकते हैं ना बिना लाइसेंस के? वो भी नहीं चलाएंगे? कितने अच्छे बच्चे हैं, खुद मना किए दे रहे हैं, कितना अच्छा कमिटमेंट कर रहे हैं। स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे बिना लाइसेंस के, हेलमेट के बिना, अपने घर में भी किसी को नहीं चलाने देंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे साथ चलेंगे। एक अच्छी बात, जो मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक इंचार्ज था, उस स्कूल में जनरली आप लोगों से डिस्कस करते करते तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं तो टोकता हूँ, चाहे वो माने चाहे ना माने। तो उससे मुझे ये क्लियर हुआ, बच्चे अगर टोकते हैं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। हम ही जा रहे हैं, आपने अगर मुझे ये कह दिया कि सर आप सीट बेल्ट नहीं लगा, चूंकि आप इतने छोटे हैं मैं आपको डांटूंगा नहीं, और मैं शर्मिंदा होकर सीट बेल्ट लगा। आप लोग ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तो अननोन आदमी है, आप बस में बैठे हैं, आप चिल्लाए सर हेलमेट लगाइए, वो व्यक्ति आगे से याद रखेगा कि आपके पास नहीं खड़े होते। और हमें यही तो अवेयरनेस है। इंदौर कितने लोग गए? ओके, बहुत कम लोग गए हैं। हिंदुस्तान की, मतलब इंडिया की सबसे गंदी सिटी है, मतलब साफ सुथरी है। तो बाहर से लोग आए होंगे क्या वहाँ? बाहर से लोग आए थे क्या वहाँ रहने के लिए? अच्छा, वही इंदौर के ही होंगे। वो टोकते हैं धीरे धीरे धीरे, पहले दिन नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, 50 दिन में नहीं हुआ, सालों मेहनत की, 2 साल 3 साल 4 साल। अब ये कंडीशन है कि बाहर के लोग जाते हैं कुछ फेंकते हैं तो इंदौर के लोग टोक देते हैं, भैया काम देख रहे हो, ये भैया भागो वहाँ से। वो टोकते हैं जो लोग शर्मिंदा होकर उठा लेते हैं। हमें धीरे धीरे एक मैसेज जाएगा, डिपॉल की बस जा रही है, डिपॉल का आपने ट्रैक सूट डाला हुआ है, ड्रेस पहनते हैं, बट डिपॉल के बच्चे जब भी निकलते हैं ना इतना टोका टाकी करते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, आप हेलमेट नहीं पहनते हो। मैं ये नहीं कह रहा पागलों की तरह चलाओ, नहीं, हम अपने घर से शुरू करें। जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों को टोक सकते हैं टोकें। रोकने टोकने से बहुत काम बनते हैं। यही जो मैंने ऐड की, एक आपसे बात की ना, पेड़ गिरा हुआ है, एक बच्चा स्कूल का, वो जाके पेड़ को धक्का देता है तो कई सारे लोग उतर आते हैं और उस पेड़ को हटाते हैं। लीडरशिप अंदर से हम स्टार्ट करते हैं, तभी हम सामने निकल के। अब हम इंतजार करें कोई दूसरा करेगा, तो दूसरा कौन? वो भी तो ये सोच रहा था कि दूसरा करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे कमिटमेंट हैं, आप करेंगे, धीरे 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 हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी स्कूल के बच्चों से हम इंटरेक्ट हों, उनसे ये कोशिश करें कि वो स्टार्ट हो। आपने अपने घर के लोगों को इसमें इंगेज कर लिया कि हेलमेट सीट बेल्ट, हम काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाएंगे। और जो रेट है 225 लोगों की डेथ, 800 एक्सीडेंट नीचे है। अभी रिसेंटली अपने ज़िले में पिछले 10-12 दिनों में मैं कहूँगा कम से कम 4 से 5 लोगों की डेथ हुई। किसी भी बाइक वाले ने हेलमेट नहीं लगाया था। जैसे गड़गड़ी एक जगह है अपने यहाँ, एक बस से एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरे हिसाब से 5-7 दिन पुरानी बात हुई थी, 5-7 दिन पुरानी बात है। वो ओवरटेक कर रहे थे, अचानक से बस की चपेट में आए और दोनों की डेथ हो गई। रीज़न बिकॉज ऑफ हेलमेट। अगर हेलमेट होगा, आपका हाथ में चोट आती, टूट जाता, फ्रैक्चर हो जाता, रिपेयर हो जाता है। ये वाला जगह रिपेयर नहीं, इसका रिप्लेसमेंट होता है क्या? ठीक है ना। बाल तो ट्रांसप्लांट करा लिए जाएंगे, ब्रिक रख ली जाएगी, चल जाएगा, लेकिन बाल के नीचे जो जगह है उसका सेफ होना जरूरी है। ठीक है ना। द रॉक के विषय में किसी ने सुना? एक हॉलीवुड का एक्टर है द रॉक, वैन डीजल। ये कैशलेस लोग हैं, लेकिन बड़े हीरो हैं कि नहीं? इसका मतलब ये इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिटी। आप में अगर क्वालिटी है तो बाल वगैरह ठीक ओके है,
रजनीकांत देखे सभी ने? रियल और फिल्मी? रियल देखा है ना? गजनी है बेसिकली। लेकिन उसकी मूवी आती है तो इसीलिए बालों में केयर नहीं करना है। Respected sir, respected teachers and dear students, good morning to all of you. As part of this traffic rule awareness session, we have taken a small test to check your knowledge about the traffic rules, and I'm happy to announce the result. And the third prize goes to Rishabh Singh of 11B. Please come on the stage and receive the prize. And the second prize winner is Mukesh Kushwaha of 11A. And the first prize goes to Alok Tripathi. To our Shri Dipendra Singh, TI Traffic. Thank you so much, sir, for sharing your invaluable knowledge with us today on this critical topic of traffic rules, traffic awareness. और हम सबको आपने बहुत अच्छी जानकारी देते हुए सबको ये बताया कि हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे अपनी परवाह करनी है और साथ ही साथ दूसरे की भी परवाह करनी है, क्योंकि कोई ना कोई हमारा घर में इंतज़ार करना होता है। और जब हम गाड़ी लेके चलते हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को तो बचाना ही है, बट जो हमारा वेट कर रहे हैं उनके लिए हमें अपने आप को अच्छा रखना है। और सारे रूल्स जो सर ने अभी अवगत करवाए वीडियो के माध्यम से, तो वो हमें सब फॉलो करना है। थैंक यू सो मच सर, आप आए यहाँ पे और हमारे बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। We deeply appreciate the time and effort you have taken to make this session meaningful and of course impactful. So looking forward कि आप आगे भी यहाँ पे आएंगे और हमारे बच्चों को और जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।